हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं स्पिन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी यहाँ एक लड़की के पैशन को लेकर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस फिल्म की शुरुआत पर स्पिरिट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है और इस फिल्म के एक्ट्रेस जो अवंतिका, जिसका नाम रिया होता है इस फिल्म पर, वह उस रेस्टोरेंट पर अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट प्ले करती है और खुद की फैमिली के रेस्टोरेंट पर वेट्रेस बनकर वहाँ सबको फूड कर सर्व करती हुई दिखाई देती है। और फिर रिया के भाई राहुल का इंट्रोडक्शन होता है, जो काउंटर पे बैठा हुआ दिखाई देता है और रिया राहुल से कहती है कि किचन से डिशेस लाने के लिए, बट वहाँ राहुल मना करता है। इतने में रिया का डैड, जिसका नाम अरविंद होता है, आ जाता है और राहुल अरविंद से कहता है कि उसको टिक टैक को डिशेस मेन्यू पर रखने के लिए, बट वहाँ अरविंद मना करता है। और वहाँ अरविंद अपनी बेटी से कहता है कि तेरी नानी बुला रही है किचन पे। तो रिया किचन पर चल पड़ती है और किचन में रिया की नानी, जिसका नाम आशा होता है, वहाँ सब शेफ को किचन में मैनेज करती हुई दिखाई देती है। और रिया की नानी रिया को वहाँ देखती है और उसके पास जाकर कहती है, आज संडे है, क्यों तू सच धजती नहीं हो। वहाँ रिया किचन से ऑर्डर लेकर जाती रहती है तो उसकी नानी भी उसकी मदद करती है। और वहाँ रिया की नानी अरविंद से कहती है, क्यों तेरी बेटी से इतनी मेहनत करवाता है, क्यों तेरी बेटी को हैप्पी और लाइफ एंजॉय करने नहीं देता है। तो अरविंद कहता है वो हैप्पी है अपनी रेस्टोरेंट को लेकर। और रिया और अरविंद उस काउंटर के पास देखते हैं कि रिया के कॉलेज का दोस्त मैक्स और उसकी माँ के साथ काउंटर पर पास खड़ा हुआ होता है। तो इतने में रिया जाकर उनको अंदर बुलाकर टेबल पर बिठा देती है और उनका ऑर्डर ले लेती है। तो वहाँ रिया देखती है कि मैक्स अपने फ़ोन पर रेस्टोरेंट के प्लेलिस्ट के गाने को सर्च करता हुआ रहता है। तो उसको उस गाने का नाम रिया मैक्स को बता देती है और मैक्स कहता है कि तूने बनाया है ये सब मिक्स। तो रिया कहती है हाँ। तो वहाँ दोनों मिलकर कुछ सिंगर्स की बातें करते हैं, कुछ शोज की बातें करते हैं। तो इतने में रिया की नानी आती है और थोड़ा उछल कूद करती है, यानी कि डांस। और रात को रिया की नानी और अरविंद से कहती है कि तेरी बेटी उसकी माँ पर गई है, जो म्यूजिक उसकी रगों रगों पर दौड़ता रहता है। तो वहाँ अरविंद अपसेट होकर चले जाता है। तभी रिया ऊपर से बातें सुनती रहती है और अपनी माम को मिस करती रहती है और उसको याद होगा कि अब उसकी माम उससे बचपन में कहती है कि म्यूजिक हर जगह होता है। रिया सुबह उठकर कॉलेज को निकलती है और कॉलेज के रास्ते में मैक्स को देखती है। मैक्स को देखकर मुस्कुराती है। वो उसके दोस्त देख लेते हैं और इनके दोस्तों का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम होता है मोली और एक का नाम होता है वाटसन और एक का नाम होता है जिंजर। वाटसन जिंजर से कहता है कि रिया लॉ में है। तो रिया मैक्स के बारे में बताती है कि वो एक डीजे है और ये भी कहती है कि वो उसके टाइप की नहीं है। तभी जिंजर कहती है कि तू बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बना लेती है और म्यूजिक को भी मिक्स कर लेती है। तो इतने में जिंजर को एक मैसेज आता है प्रोमो का। यहाँ रिया और जिंजर मिलकर कलर्स ऑफ फेस्टिवल, जो हिंदू होली फेस्टिवल होता है, उसको मनाने की सोचते हैं और इसके प्रोमो के लिए डीजे को मैक्स को बुलाया जाता है। तो क्लास पर उनकी टीचर अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए कहती है और वैटसन और मॉली एक प्रीचर ड्रोन को दिखाते हैं और यहाँ रिया अपने डैड के लिए और यहाँ अपने डैड के रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए एक ऐप बनाती है। और यहाँ रिया की टीचर आकर एडवाइस करती है कि उसके पैशन पर जाने के लिए, जो म्यूज़िक उसका पैशन होता है। और फिर टीचर ये भी कहती है कि सारे अपने पेरेंट्स को कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स पर आने के लिए कहती है। और फिर ये रिया अपने डैड को अपने रेस्टोरेंट के प्रोजेक्ट के ऐप के बारे में बताती है और यहाँ अरविंद सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ रिया और उसके दोस्त खाना खाते रहते हैं तो इतने में जिंजर भागती हुई आती है और कहती है कि डीजे आने वाला नहीं है। तो इसलिए रिया एडवाइस देती है कि मैक्स को बुलाने के लिए। तो मैक्स वहाँ पर आ जाता है और अपने गाने बजा देता है, बट वहाँ लोगों को किसी को पसंद नहीं आता है उसके गाने की प्लेलिस्ट। वहाँ मैक्स बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके डिसअपॉइंट को लेकर यहाँ रिया कहती है कि मैं तेरी मदद करती हूँ। तो रिया मैक्स को प्लेलिस्ट की लिस्ट को मिक्स करने में मदद करती है और यहाँ खुद यूट्यूब से ट्यूटोरियल सीखकर डीजे स्पिन भी मैक्स को सिखा देती है। और यहाँ मैक्स बहुत वंडर हो जाता है और इसको एक क्वेश्चन कहता है कि तू आर्टिस्ट है क्या। तो रिया कहती है उसको कि म्यूजिक उसका पैशन है। तो खैर, बहरहाल, और रिया अपने रेस्टोरेंट को चले जाती है कि वहाँ अरविंद पेरेंट मेरी कॉन्फ्रेंस के लिए कॉलेज जाता है। अरविंद रिया से कहता है कि इस रेस्टोरेंट को संभालने के लिए कहता है। तो इतने में बाजू से आशा आ जाती है और मैक्स के बारे में रिया से पूछती है और रिया कहती है वो सिर्फ क्यूट है और सिर्फ हम दोनों मिलकर डीजे सीख रहे हैं, इतना बस। तो आशा कहती है कि थोड़ा संभाल के और थोड़ा बच के। तो वहाँ कॉलेज में अरविंद से रिया की टीचर कहती है कि तेरी बेटी में कोई और टैलेंट है और
और ये भी कहती है कि वो सिर्फ अपने रेस्टोरेंट को लेकर ही सोचती रहती है, क्यों ना तू उससे बात करने के लिए कहती है। तो अरविंद यही कहता है कि रिया हैप्पी है अपने रेस्टोरेंट को लेकर। फिर रिया और मैक्स के बनाए हुए गाने जिंजर को आकर सुनाते हैं और जिंजर उसको सुनते ही खुश हो जाती है और उसको कलर्स ऑफ फेस्टिवल पर डीजे का म्यूजिक बनाने का चांस देती है। और कलर्स ऑफ फेस्टिवल के दिन एक ऑर्डर अरविंद को आ जाता है और रिया से कहता है कि उस ऑर्डर के प्लेस पर रिया को ही जाने कहता है। और बट रिया मजबूरी से वहां चले जाती है। और तो उस दिन कलर्स ऑफ फेस्टिवल होता है। और तो और तो वहाँ मैक्स कलर्स ऑफ फेस्टिवल पर रिया के बनाए हुए प्लेलिस्ट को गाने को डीजे में प्ले करता है और वहाँ लोगों सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी मैक्स की फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। तो बीच में रिया उस ऑर्डर की प्लेस से कलर्स ऑफ फेस्टिवल को बहाना बनाकर जाती है और वहाँ मैक्स खुद अकेला क्रेडिट लेता हुआ देखती है और रिया को एक्नॉलेज नहीं देता है। तो उसको कोई क्रेडिट नहीं देता है मैक्स। तो उसकी बातों से यहाँ रिया का दिल टूट जाता है और वहाँ रोते हुए वापस घर चली जाती है। और इसको यहाँ रिया के दोस्त सुन लेते हैं और मैक्स को ब्लेम करते हैं और सेल्फिश और झूठा मैक्स को इल्जाम देते हैं। फिर रिया घर चले जाती है और अरविंद वहाँ रिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेक्चर देता है और उसको ग्राउंडेड 2 महीनों के लिए कर देता है और वहाँ रिया रूम से बाहर नहीं निकलने को कहता है। तो फिर उसकी नानी को रिया सब बता देती है और उसकी नानी कहती है तू और कई सारे सॉन्ग्स बना सकती हो। और फिर उसकी नानी उसके पैशंस को फॉलो करने के लिए कहती है। और फिर रिया के दोस्त उसके घर आ जाते हैं, कुछ डीजे का सामान लेकर आते हैं और डीजे बैटल का पार्टिसिपेशन उसका करवा देते हैं। तो मैक्स भी वहाँ पार्टिसिपेट करता रहता है। तो यहाँ रिया लगन से अपनी मेहनत से अपने फैशन को फॉलो करते हुए वहाँ गाने को नेचुरल साउंड से बनाती है और डीजे बैटल पर जाकर वहाँ सबको अपनी म्यूजिक म्यूजिक से आकर्षित कर लेती है। और आखिर में वहाँ अरविंद भी चले जाता है और अपनी बेटी को म्यूजिक को एंजॉय करते हुए देखकर वो भी खुश हो जाता है और वहाँ डीजे बैटल रिया जीत जाती है और वहाँ हर संडे अपने रेस्टोरेंट पर रिया डीजे बजाती हुई दिखाई देती है एंड पर। गाइज यही कहानी एंड हो जाती है। तो गाइज आपको मूवी कैसी लगी? गाइज मैं आपको एक बात तो ज़रूर बताऊंगा, अगर आप में कोई पैशन है तो उसको ज़रूर फॉलो करें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें और अपने पैशन पर हार्ड वर्क करते रहिए। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो गाइस आज के लिए यही, तो फिर मुलाकात होगी अगली मूवी पर। तो धन्यवाद।